नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती और बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के सुपर एक्सक्लूसिव में। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 1 महीना हो गया है। इस 1 महीने में बहुत से सवाल उठे, बहुत सी खामोशी थी, लेकिन बॉलीवुड की एक सुपरस्टार ऐसी हैं जिन्होंने शुरू से सुशांत सिंह राजपूत के हक में अपनी बात रखी और खुलकर रखी। कंगना रनौत आज हमारे साथ रिपब्लिक भारत में जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है कंगना आपका। आप हमेशा से रिपब्लिक भारत के साथ जब भी जुड़ी हैं, मैं हमेशा कहती हूं कि बहुत निडरता से, बेबाकी से अपनी बात रखती हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद आप पहली थी जो खुलकर सामने आई और आपने कहा कि ये आत्महत्या नहीं है, ये प्लान्ड मर्डर है। इसे मैं क्यों ना प्लान्ड मर्डर कहूं। क्यों कह रही हैं आप ऐसा? देखिए, एक आप अगर हाँ, कई लोग इसे आत्महत्या कहेंगे, मगर अगर किसी का आप मर्डर करते हैं फिजिकली, तो उसका जो क्रिमिनल ऑफेंस है अबैटमेंट ऑफ मर्डर। किसी को इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करना कि वो सुसाइड कर ले या खुद को मार दे, इस तरह की उनको सहायता करना, अगर उनका ऐसा ख्याल भी हो तो उसको कहते हैं अबैट। और सेक्शन 57 के अकॉर्डिंग ये भी मर्डर के इक्वल ही एक ऑफेंस है। अगर आप इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करते हैं या तो जिस बंदे का ये मन कर रहा उसको उकसाते हैं और उसको कहते हैं कि तेरा भाई यही अच्छा रास्ता था, यही अच्छा रास्ता है और इसके सिवाय तेरे पास और कोई रास्ता है भी नहीं। सो दिस ऑल्सो सम्स अप इन जो कोर्ट ऑफ लॉ है, आप उसमें की बात करें या आप इंसानियत की बात करें या आप मोरालिटी की बात करें, तो ये इज इक्वल टू मर्डर। दैट्स व्हाई आई कॉल इट अ मर्डर। मैंने इसे डे वन से ही हत्या की कहा है, क्योंकि ऐसे ही बिना किसी बात के या बिना किसी सिचुएशन के एक हट्टा कट्टा लड़का और बहुत ही ब्रिलियंट और एवरेज से तो बहुत आगे, अगर आप देखें, अगर उनकी उपलब्धियां आउटसाइड ऑफ फिल्म इंडस्ट्री अगर आप देखें, उन्होंने स्टैनफोर्ड की आज उसके पास स्कॉलरशिप होती तो वो शायद नासा का कोई बड़ा साइंटिस्ट होता, या अगर उसने अपनी आईआईटी की पढ़ाई पूरी की होती तो पता नहीं कौन सी कंपनी में कौन से बड़े ओहदे पे होता। वो फिजिक्स ओलंपियाड का विनर रह चुका है। आप उसका मतलब समझते हैं? मतलब ही वाज अ जीनियस स्टूडेंट। तो अगर एक बंदा जिसको कोई लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, उसकी जिंदगी में अगर आप हम सी मेरे क्या सुशांत जी को लेके मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है या मेरे क्या ओपिनियन है या मैं क्या सोचती हूँ उनकी इस हत्या के बारे में, वो मुझे नहीं लगता मुझे इस टाइम पे उन सब की बातें मैं क्या सोचती हूँ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे सिर्फ उसी बारे में बात करूंगी जो कि पब्लिकली हमारे सामने है, हमें दिख रहा है, हमारे सामने है। सो हमें क्या दिख रहा है अभी इस टाइम पे? हमें ये दिख रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी लास्ट फिल्म, जब भी उनके ये उनकी हत्या के पहले के उनके जो सोशल, वही देख सकते हैं हम। बाकी तो हम किसी के अंदर जाके, या मैं तो कोई कॉप या कोई सीबीआई तो हूं नहीं। कंगना, जब आप कहती हैं, जब आप कहेंगी कि ये प्लान्ड मर्डर है, तो आपसे लोग पूछेंगे मर्डर का नाम बताइए। आप ये बताइए कि कौन है उकसाने वाले, क्योंकि आप जब खुलकर ये कहेंगी तो लोग नाम पूछेंगे आपसे और मैं चाहती हूँ आप खुलकर बोलें। मैं इस चीज को लेके मैंने कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे थे पहले, जो कि मुझे दिख रहे थे, साफ-साफ दिख रहे थे, क्योंकि जब 2016 में मैंने पहली बार ये मुद्दा उठाया था नेपोटिज्म का, उसमें मुझे एक इंसान ने सपोर्ट किया था, बाकी सब आउटसाइडर्स को भी मेरे अगेंस्ट किया था, बिकॉज़ उनको भी काम की ज़रूरत होती है, मजबूरियाँ होती हैं। हमारे पास तो अनिल कपूर की बेटी तो हम हैं नहीं, या किसी के घर में महेश भट्ट की बेटी तो है नहीं, हमको बिजली के बिल भी देने होते हैं, राशन भी खरीदना होता है, तो ऑब्वियसली सब आउटसाइडर्स की मजबूरियाँ होती हैं। तो इसी तरह कुछ स्वरा भास्कर या तापसी पन्नू टाइप लोगों को अगेंस्ट कर देना कि यार इसको ही प्रॉब्लम है और सुशांत सिंह राजपूत को ही प्रॉब्लम है, बाकी तो हम आउटसाइडर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो बहुत प्यार किया जाता है, हमें तो बहुत सराहा जाता है। इन लोगों को अगर दोनों को प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम इनमें भी तो हो सकती है ना। तो उस टाइम पे भी ये जो मुद्दा उठा था और जो लोग इसकी बात को उसको दबा दिया गया था, क्योंकि हमें आउटसाइडर्स को ये हमारे अगेंस्ट कर दिया था, और ये टैक्टिक से बहुत बार करते हैं। मगर अगर आप स्वरा भास्कर, तापसी पन्नू, ये लोग बी ग्रेड फिल्में क्यों करते हैं? अगर इन लोगों को लगता है कि ये लोग आलिया भट्ट और इनसे तो अनन्या पांडे से तो ज्यादा टैलेंटेड है, ज्यादा खूबसूरत है, तो फिर ये बी ग्रेड फिल्में क्यों करते हैं? अरे तुम्हारी पूरी एग्जिस्टेंस ही रिजल्ट ऑफ नेपोटिज्म है, तुम कहते हो नेपोटिज्म है नहीं। सो एक बंदे ने जिसने मुझे सपोर्ट किया था, सुशांत सिंह राजपूत ने ये कहा था 2016 में, जो कि आप वीडियो देख सकते हैं, कि नेपोटिज्म सिर्फ अपनों को बढ़ावा देना नहीं है,
नेपोटिज्म को आप कोई पॉजिटिव चीज मत सोचो कि मुझे बड़ा इमोशन है किसी के लिए या मुझे किसी से प्यार है तो मैं उसे बढ़ावा दूंगा। नेपोटिज्म जो है वो राइट टैलेंट को ऊपर नहीं आने देता है, वो उनको मारता है, उनको पीछे रखता है और राइट टैलेंट को रोका जाता है। ये किसने उनका रोका है? बयान है, ये मैंने कंगना, किसने रोका है? किसने रोका है See, सुशांत I'm सिंह को? किसने रोका आपको? मैं आपको सुशांत सिंह, बिकॉज़ मैं सुशांत जी की अपनी बात तो मैं कई बार करती हूँ। मैं यहाँ पे सुशांत जी की बात करती हूँ कि जब उनका करियर उन्होंने अपनी काबिलियत पे अपना ब्रेक लिया था। मगर जब उनका करियर शुरू हुआ तो यशराज स्टूडियो जो यश चोपड़ा के बेटे हैं आदित्य चोपड़ा, वो एक टैलेंट एजेंसी भी चलाते हैं। अब तो सी ज़्यादा करके नेपोटिज्म का जो गंदा ज़हर है वो इंडस्ट्री में इसलिए आया है क्योंकि ये जो बड़े-बड़े प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं, चाहे वो आदित्य चोपड़ा हो गया या करण जौहर, ये टैलेंट अब फ़िल्में डायरेक्ट नहीं करते हैं, ये टैलेंट एजेंसी चलाते हैं। उनका कमीशन लेते हैं, 50% कोई छोटा-मोटा कमीशन नहीं लेते, मतलब वो एक्टर अब बनाते हैं ताकि एक्टरों की डेटें ना लेनी पड़े, जो उनके ही पूरा उनकी गुलामी करे और उन्हीं के हिसाब से चले। वो उनकी मतलब उस तरह से वो एक पूरा सिस्टम एस्टेब्लिश करते हैं कि जो उनके जानने वाले प्रोडक्शन हाउस हैं, जैसे ये जो बड़े-बड़े, वो भी उनको हायर करेंगे, उधर जाके पहुँच लगाते हैं और जिनकी जो इस चीज़ को अपनी काबिलियत पे हासिल करता है, उनको उससे निकलवा दिया जाता है। तो सुशांत जी का कॉन्ट्रैक्ट था आदित्य चोपड़ा के साथ में, उनकी जब फ़िल्म आई थी काय पोचे, उसके बाद उन्होंने किया था। तो उसके अकॉर्डिंग सुशांत राजपूत हर चीज़ वो उन्हीं की परमिशन से कर सकते थे और उसी दरमियान रणवीर सिंह का भी उन्होंने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया यश राज फिल्म्स ने। तो अब संजय बंसाली की जो फ़िल्म है रामलीला, वो सुशांत, उन्होंने ये अपनी पुलिस स्टेटमेंट में कहा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। संजय लीला भंसाली जी अपनी पुलिस स्टेटमेंट में ये कहा है कि मैंने सुशांत सिंह राजपूत को 5 साल मनाने की कोशिश की अपनी फ़िल्म करने के लिए, मगर उनको अलाउड नहीं किया गया। जिस एजेंसी के साथ वो थे, उनको वो काम अलाउड नहीं किया गया। सुशांत सिंह राजपूत को वो काम करने की परमिशन नहीं मिली, मगर उनके साथ का अलग न्यूकमर रणवीर सिंह जाके वो फ़िल्में करता है, रामलीला और बाजीराव मस्तानी। आप समझ सकते हैं, बिहार का एक लड़का आईआईटी में पढ़ता था, मतलब वो इतना बड़ा इंजीनियर, उसने एक रैंक होल्डर था एंड उसको संजय भंसाली की फिल्म मिलती है अपने दम पे और आप करने नहीं देते हो। आप उसको सपने दिखाते हैं बड़ी फिल्मों के। पर शेखर क्यों कपूर, क्यों अब अलाउ शेखर नहीं कपूर जी ने करेंगे? ये, क्यों नहीं किया अलाउ? क्यों नहीं करने दिया काम? मैं बता रही हूँ ना आपको, इसीलिए नहीं करने दिया बिकॉज़ फिल्मों के लिए उन्होंने अपने दूसरे एक्टर्स को भेजा, रणवीर सिंह को।